हर हर महादेव। प्रभु, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह महीना भगवान भोले को समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित है। शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। अतः भगवान शंकर का काम केवल दूसरों का कल्याण करना है। जैसे संसार में लोग अन्न क्षेत्र खोलते हैं, वैसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा। अब इस पवित्र महीना में भगवान भोले की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। तो आज हम लोग कहानी के माध्यम से जानेंगे शिव पूजा का क्या फल हमें प्राप्त होता है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र की क्या महिमा है, सोमवार व्रत की क्या महिमा है, मृत्युंजय मंत्र की क्या महिमा है, रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष की क्या महिमा है, प्रदोष व्रत की क्या महिमा है, भस्म की क्या महिमा है, शिव भक्ति की महिमा क्या है। साथ ही हम ये भी श्रवण करेंगे शिव के प्रति कृतज्ञता का क्या फल प्राप्त होता है। तो प्रभु एक एक खंड का हम यहाँ वाचन कर रहे हैं, जो हम सनातनी भाई बहनों के लिए जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले चलिए ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा। यह कहानी के रूप में दिया गया है दशरथ राजा की कथा। मथुरा नगर में दशरथ नामक एक यदुवंशी राजा राज करता था। वह बड़ा ही गुणवान, उदार और शूर था, बलवान था। उसके राज में प्रजाजन बहुत ही सुख शांति से रहते थे। पड़ोस के राजा उसका लोहा मानते थे। राजा की स्त्री भी अत्यंत रूपवती और परम पतिव्रता थी। उसका नाम कलावती था। एक दिन राजा सकाम भाव से अपनी रानी के पास रंग महल में गया। रानी उस दिन व्रत करके शिव की उपासना में रत थी, शिव की उपासना में लगी हुई थी। उसने राजा को अपने पास आने से मना किया, क्योंकि शास्त्र का आदेश है कि व्रतस्थ स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। परंतु राजा न माना। वह रानी का आलिंगन करने के लिए आगे की ओर बढ़ा, किंतु जैसे ही रानी के समीप पहुंचा, रानी के शरीर से के जो ताप निकल रहा था, उससे वह राजा जो है जलने लगा। तब उसने चकित होकर इस ताप का कारण पूछा। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है, उसी के जप की यह महिमा है कि कोई भी मनुष्य मुझे व्रत से च्युत नहीं कर सकता, व्रत से अलग नहीं कर सकता। आप भी चाहें तो गर्ग मुनि से इस मंत्र की दीक्षा ले कर अपने को निष्पाप और सुरक्षित बना सकते हैं। रानी ने राजा से कहा।
कलावती के मुख से इस बात को सुनते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और गर्ग मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। मुनि को साष्टांग प्रणाम करके राजा ने शिव षड्क्षरी मंत्र के उपदेश के लिए उनसे प्रार्थना की। मुनि ने राजा को यमुना में स्नान करवाकर शिव की षोडशोपचार पूजा करवाई। उसके बाद राजा ने मुनि का दिव्य रत्नों से अभिषेक किया। उसके बाद मुनि ने अपने वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा और उसे षड्क्षरी मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के कानों में पड़ते ही राजा के हृदयाकाश में ज्ञान सूर्य का उदय हुआ और उनका अज्ञान अंधकार जो था, अज्ञान रूपी अंधकार जो था, वह नष्ट हो गया। उस मंत्र का ऐसा विलक्षण प्रभाव दिखलाई दिया कि क्षण भर में राजा के सारे पाप उसके शरीर से कौओं के रूप में बाहर निकल पड़े। उनमें से कितनों के पंख जले हुए थे और कितने तरफड़ा कर जमीन पर गिरते जाते थे। जिस प्रकार दावाग्नि से कंटक वन दग्ध हो जाता है, वैसे ही पाप रूप कौओं के भस्मीभूत होने से राजा को महान आश्चर्य हुआ। उसने गर्ग मुनि से पूछा कि एकाएक मेरा शरीर ऐसा दिव्य कैसे हो गया। मुनि बोले, वे जो कौवे तुम्हारे देह से निकले हैं वे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। राजा ने शिव मंत्र के उपदेश के द्वारा निष्पाप बनाने वाले उन परम गुरु गर्ग मुनि को बार बार प्रणाम करके उनसे विदा मांग अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तो ये ठीक राजा दशरथ की कथा, किस प्रकार उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा मिली। तो ये प्रसंग कैसा लगा, दूसरे भाग में आप श्रवण करेंगे। सोमवार व्रत महिमा यानी सीमंतनी की कथा, उसकी सोमवार व्रत की क्या महिमा है, ये दूसरे भाग में आप श्रवण करेंगे। जय श्री